अब जो है माइक बंद कर लो आप। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो है अब तक जो शेयर मार्केट के मुतालिक जो हमने बातें करी थी, हम थोड़ा उसको दोबारा रिपीट कर लेते। कल भी मैंने रिपीट कराया, मैं रोज़ रिपीट करवाऊँगा। सबसे पहले तो हमने जो है मार्केट के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया कि मार्केट के अंदर हम किस तरीके से जो है काम करते हैं। फिर इसके बाद में जो है स्क्रीन आ रही है भाई मेरी? नहीं सर, हाँ पॉज हो रही, पॉज। हाँ, एक मिनट रुको। पॉज हो रही है क्या हो आपकी। गया ये? अरे तोहिद क्या कर दिया तूने? चलो चलो, क्या अब बात आ हो रही रही है। है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो हमने जो है सबसे पहले तो डोजी के बारे में बात किया था कि डोजी क्या होती है। डोजी जो है एकदम उसके अंदर जो है शेडो, यानी उसके अंदर जो है बॉडी नहीं होती है, शेडो नज़र आती है उसके अंदर। और वो सीधा टी भी होता है और उल्टा टी भी होता है और प्लस के तरह भी होता है। तो इतनी देखना, एक आदमी का जो है अपने पास एक मेंबर का मैसेज आया कि वो ज्वाइन नहीं हो रहा है। वो पानी लेके आना रहे आप। तो फिर इसके बाद में जो है डोजी के बाद में हमने डोजी के अंदर पढ़ा, एक तो ग्रेवेस्टोन, एक होता है लॉन्ग लेग डोजी और एक होता है हमारा ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई क्या होता है भाई? वो नीचे की तरफ बनता है और ऊपर की तरफ भी बनेगा। नीचे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। यही बात ग्रेवेस्टोन के लिए भी है, उल्टा टी होता है वो। फिर इसके बाद में 4 तरह का हमने कैंडल पढ़ा, हथौड़े के टाइप का कैंडल। एक तो पढ़ा हैमर, एक पढ़ा इन्वर्टेड हैमर, ये नीचे बनेंगे और मार्केट ऊपर जाता है। एक होता है सीधा हथौड़ा, अगर ऊपर बन जाए उसको अपन बोलेंगे हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी। और अगर उसका उल्टा बन जाएगा तब उसको अपन बोलेंगे शूटिंग स्टार, तब मार्केट नीचे आता है। फिर इसके बाद में हमने सिंगल के अंदर पढ़ा था, एक तो बेरिस मेरुबुजू और बुलिस मेरुबुजू। एक तो रेड कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर शेडो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर इसके बाद में हमने डबल स्टिक कैंडल के अंदर हमने बात करी सबसे पहले तो हरामी कैंडल की। हरामी कैंडल में क्या होता है? पहले वाला कैंडल बड़ा होता है और बाद वाला कैंडल छोटा होता है। अब छोटा कैंडल अगर बेबी कैंडल अगर ग्रीन है तो मार्केट ऊपर जाएगा और अगर रेड है तब मार्केट नीचे जाएगा। फिर इसके बाद में जो है हमने बात करी थी एंगल फिन के अंदर। एंगल फिन में क्या होता है कि पहले वाला जो कैंडल है वो छोटा होगा और बाद वाला कैंडल जो है वो बड़ा होगा। अब बड़ा कैंडल अगर रेड है तब तो हम बोलेंगे बेरिस एंगल फिन और मार्केट ऊपर से नीचे आएगा। और अगर बड़े वाला कैंडल एंगल फिन में बड़े वाला कैंडल अगर रेड कलर का, अगर ग्रीन कलर का है तब उसको अपन बोलेंगे बुलिश एंगल फिन और मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद में जो है ना हमने के पैटर्न के बारे में पढ़ा, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद में जो है हमने यहाँ पर किसकी बात करी थी भाई? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद में जो है ना हमने हेड एंड शोल्डर पढ़ा था। और यहाँ पर हमने एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इनकी भी हमने जो है बात करी थी। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो पैटर्न है आज हम उसकी बात करते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है उसका नाम है भाई, उसका नाम होता है कप हैंडल एंड कप विथ हैंडल एंड इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज हमको जो है पढ़ना क्या है, आज हमारी कौन सी कैंडल या कौन सा पैटर्न है। तो किसी भी जो है मेंबर ने इसका एग्जाम्पल बना के नहीं भेजा है, तो आप लोग ऐसा ना करें। इंशाल्लाह आज थोड़ा सा वक्त निकाल के आप ज़रूर भेजें इंशाल्लाह, ठीक है ना। चलो, अब आज का हमारा जो पैटर्न है, ये पैटर्न चल रहे हैं जो कि मार्केट में हमें नज़र आते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो पैटर्न है उसका नाम है कप विथ हैंडल। तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डाल के कप विथ हैंडल।
कप विथ हैंडल जो है किस तरह का पैटर्न होता है, क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम कप विथ हैंडल के बारे में। तो कप विथ हैंडल में क्या होता है कि हमारे पास में ऊपर की तरफ एक लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और फिर रेजिस्टेंस से जो है ना मार्केट नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से। अब इस तरीके से जो है ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा और आने के बाद में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक कप बन गया है। एक क्या बन गया है, यहाँ पर कप बन चुका है। अब फिर ये जैसे कप बनेगा ना, फिर देखो ये तो हमारा पूरी की पूरी लाइन है। अब ये कप बनने के बाद में फिर इसका जो है यहाँ पर एक हैंडल बनता है जो कि नीचे की तरफ इस तरीके से होता है। अब फिर हमें करना क्या है, ये कप बनने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर जो है दो लाइन खींचेंगे हम। यानी कप बनने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितनी लाइन खींचेंगे, ये दो लाइन, क्योंकि यहाँ भी अब जो है यहाँ साइडवेज के अंदर मार्केट चलता रहेगा। अब फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट फिर इस वाले लाइन को, ऊपर वाली लाइन जिसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको तोड़कर ये कहाँ किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो कप विथ हैंडल होता क्या है, मैं आपको थोड़ा दोबारा बता देता हूँ कि अगर मेरे पास में ये क्या है, देखो इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाली कैंडल यहाँ बनी है, अब ये ऊपर से जो है नीचे आएगा इस तरीके से। अब इस तरीके से ये चलता रहेगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा, ये इस तरह का पैटर्न बनेगा। अब आप देखो इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिलाओ, इसका मतलब ये क्या बन गया, बोलो, रेजिस्टेंस। ये इसकी बन चुकी है एक कप। क्या बन गई है, यहाँ पर ये कप बन गया। तो ये कप तो बन गया। अब फिर मार्केट यहाँ जाने के बाद में, मार्केट यहाँ जाने के बाद अब नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, फिर वो मार्केट इसी में घूमता रहता है, ठीक है। अब यहाँ एक टाइम ऐसा आता है कि ये ऊपर की तरफ चला जाता है, किसको तोड़कर, रेजिस्टेंस को तोड़कर। तो इस तरीके से इस पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, कप विथ हैंडल। इसमें बात क्या है, इसमें ये बात है कि ये वाली प्राइस और ये वाली प्राइस सेम होनी चाहिए। ये वाली प्राइस और ये वाली प्राइस क्या होनी चाहिए भाई, सेम। और फिर इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए कि पहले यानी कप की तरह पैटर्न बनना चाहिए इस तरीके का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कप विथ हैंडल, इसको हम बोलते हैं। अब आपको बनाना कैसे है, आपको इस तरीके से बनाना है। ये तो बन गया कप, फिर ये बन गया इसका हैंडल, ये बन गया इसका हैंडल। अब जो है मार्केट वो इसी में घूमता रहेगा, यानी कैंडल जो है इसी के अंदर घूमती रहती है। फिर इसके बाद कैंडल ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग ड्रॉ कर लो, आप लोग ये आप लोग बना लीजिए। ये कप विथ हैंडल है, यहाँ ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस पर और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है यहाँ पर। अभी बताएंगे इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है ना। इसका वैसे वीडियो भी है हमारे यूट्यूब पर, आप वहाँ भी देख सकते हो। और इसको अपन दोबारा इसको बता देंगे आप लोगों को। अब ये बना लिया होगा आपने, तो ये आप इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा इसका तरीका ये बनाने का कि सबसे पहले मार्केट जो है ऊपर से जाएगा नीचे की तरफ, ये नीचे चला गया, फिर वापस से यहाँ पर अप ट्रेंड आएगा। अब ट्रेंड आने के बाद में फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई, बोलो, यहाँ पर बराबर हो गई। तो फिर ये हमारा बन गया है कप, ठीक है। अब फिर वो मार्केट यहीं घूमता रहेगा, फिर वो नीचे डाउन ट्रेंड वगैरह चलता रहेगा। तो ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से मिलाना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऊपर ही चला जाएगा। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, कप विथ हैंडल उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास कप विथ हैंडल वाला ये पैटर्न होता है। तो आप लोग इसको भी बना सकते हैं अगर आपको समझना है तो। अरे इसको भी बना लीजिए आप लोग, ताकि आपको ये याद रहे।
यहाँ ब्रेकआउट कहाँ होगा मुझे ये बताओ आप। ब्रेकआउट होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस पर। अगर सपोर्ट पर हो जाए तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं इसके एग्ज़ाम्पल के अंदर। आप लोग इस तरीके से देख सकते हो कि सबसे पहले तो जो है हमारे पास मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया। ये देखो आप यहाँ इधर, ये यहाँ नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर गया, फिर वो उसी एरिया के अंदर यानी एक कप बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर ये थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, ये हैंडल बन गया और ये हमारा कप बन गया है, ठीक है। अरे तोहिद, अरे वो फैसल का फ़ोन आ रहा है मेरे पास, तो जो है ना आप उनसे बात कर लो, वो ज्वाइन नहीं है मेरे ख्याल से। चलो तो फिर जो है इस तरीके से ये कप विथ, हाँ तो अब आ रहा तो क्या करें यार। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले मार्केट पहले ऊपर की तरफ था हमारे पास। ऊपर की तरफ आने के बाद में, एक मिनट रुक जाइए, क्या बात है इसके साथ में यार। इसको ये नहीं पता लिंक कहाँ है। चलो पूरी क्लास डिस्टर्ब कर दी एक आदमी ने। अब फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या बात है। यहाँ पर ये बात है कि हमारे पास सबसे पहले मार्केट देखो एकदम कंटिन्यूसली नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, और फिर इसके बाद में जो है ऊपर से नीचे आने के बाद फिर यहाँ टकरा के फिर ऊपर गया। फिर ये देखो साइडवेज के अंदर, मतलब ये एक साइडवेज चला, फिर ऊपर ब्रेकआउट देके मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से जो है ना ये कप विथ हैंडल जो है हमारे साथ, हमारे इस तरह का जो पैटर्न होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग जो है इस तरीके से इसको अपन बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझो कि ये वाला पॉइंट जो ऊपर वाले दोनों टॉप है ना, वो दोनों क्या होंगे, लगभग इक्वल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ भी देख लो आप लोग कि सबसे पहले नीचे से जो है ना यू आकार का, मतलब कप आकार का जो है यहाँ कैंडल पैटर्न बना, फिर हैंडल बना, हैंडल पर रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट हुआ, तो फिर अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी इसी तरीके से है कि पहले कप बना, फिर हैंडल बना, फिर मार्केट ऊपर गया। तो आप में यही बनेगा हमेशा मार्केट में। इस वाले के अंदर आप लोग देख सकते हो कि पहले कप बनेगा। अब देखो ये आपको देखना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, इसको पहचानने का तरीका क्या है। ये वाली प्राइस और ये वाली प्राइस सेम होगी, फिर इन दोनों को हम मिला देंगे और फिर ये इस तरह का कप बन जाएगा। कैसे बनाना है अभी हम बात कर लेते हैं उसकी, ठीक है ना। तो ये कप बनाना और फिर ये हैंडल बनाने के बाद हैंडल पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारी बात हुई कप विथ हैंडल की, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पैटर्न है उसका नाम है इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। तभी लिया मैंने। चलो तो इन्वर्टेड कप विथ हैंडल क्या होता है भाई। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कप विथ हैंडल, अब उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कप विथ हैंडल हो जाएगा।
तो इसमें कैसे पता चलेगा? उसकी से पहचान क्या है? रेजिस्टेंस पर 2 पॉइंट एक जैसे होंगे और फिर जो है उनके नीचे मार्केट नीचे नज़र आएगा। यहाँ क्या है? सपोर्ट पर, यहाँ क्या बात है? सपोर्ट पर 2 पॉइंट बराबर होंगे और फिर ऊपर की तरफ जाके फिर वो नीचे आएगा। देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो क्या बात है इसके अंदर। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस पर जैसे ये वाला कैंडल ऊपर से कहाँ आया? नीचे आया। अब फिर ये ऊपर गया तो ये वाला और ये वाला प्राइस क्या है? यहाँ पर बराबर। तो फिर ये हैंडल बन गया। मतलब कब बन गया? सीधा। तो इसको बोलेंगे कप विथ हैंडल। तो पॉइंट कहाँ मिलाना है आपको? ऊपर की तरफ। अब अगर ये रेजिस्टेंस के बजाय सपोर्ट पे बन जाए तो, यानी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो अब ये इस तरीके का चला गया। देखो अब ऊपर से कहाँ आ रहा है? बोलो नीचे। तो ये जहाँ से गया था वो वहीं पहुँच गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? सपोर्ट पर दोनों का रेट बराबर हो गया। फिर ये बन गया हमारा कप। क्या बन गया? ये हमारा कप बन गया। अब फिर जो है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, साइडवेज में चलेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे वाली लाइन पर, सपोर्ट लाइन पर, वो ब्रेकआउट करके नीचे चला जाएगा। तो ठीक है, तो कप विथ हैंडल में तो मार्केट ऊपर जाएगा और इन्वर्टेड कप विथ हैंडल के अंदर मार्केट नीचे जाएगा। ये बात आप लोग लिख लीजिए। कप विथ हैंडल में तो मार्केट ऊपर जाएगा और इन्वर्टेड कप विथ हैंडल के अंदर मार्केट सपोर्ट पर ब्रेकआउट करके नीचे जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। कैसे ड्रॉ करना है आपको? कि सबसे पहले तो जो है ये मार्केट नीचे से नीचे से जो है कहाँ जाएगा? ऊपर। फिर ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है? यहाँ पर इक्वल है। तो देखो ये इस तरह का, देखो हमारे पास में क्या बन गया है? ये बन गया है कप। अब फिर यहाँ आने के बाद में ना, देखो ये सपोर्ट के पास आ गया। तो सपोर्ट से फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। वो ऊपर की तरफ जाने के बाद में इस तरीके से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको क्या बनाना है? यहाँ पर हैंडल। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हैंडल से ब्रेकआउट करके कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग बना लीजिए। ये आप लोग बना लीजिए। कैसे बनाना है आपको वो आप लोग खुद ही देखिए। थोड़ा जल्दी बनाइए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। अब फिर इसके बाद में हम इस तरह का भी जो है ना ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो क्या है। जैसे सबसे पहले नीचे वाली लाइन की हम बात करते हैं। ये नीचे वाली लाइन आ गई। अब फिर जो है ना मार्केट इस तरीके से नीचे से जो है ऊपर इस तरीके से चलेगा। मतलब इस तरीके से मार्केट चलेगा, फिर ऊपर चलेगा मार्केट। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, और रेजिस्टेंस पर सपोर्ट पर ब्रेकआउट करके मार्केट कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इसको पहचानने का तरीका होता है। तो इन्वर्टेड हैमर कप विथ हैंडल और इन्वर्टेड कप विथ हैंडल क्या होता है, मेरे ख्याल से समझ में आया आपको। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अब ये छोटा सा जो है ना आगे बढ़ाया है कप। अच्छा, अब इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। इसमें क्या बात है? इसमें ये बात है भाई कि अगर जैसे मार्केट नीचे से आया ऊपर की तरफ, अब ऊपर जा रहा है इस तरीके से, मार्केट ऊपर जा रहा है, कैंडल बन रही है। ये बन गया हमारा क्या? कप। अब इसका मतलब हो गया ये हैंडल है। चाहे सीधी बने चाहे इस प्रकार बने, ये हैंडल इसको अपन कहते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा तो बोलो इसकी रेट गिरने वाली है या बढ़ने वाली है? बताओ मुझे आप। गिरने वाली है रेट। गिरने वाली। तो अब यहाँ गिरती हुई रेट पे खरीदोगे क्या? बताओ। अरे भाई, किसी चीज़ की रेट गिर रही है तो आप खरीदोगे क्या उसको? कभी नहीं खरीदना है उसको। लेकिन इस चार्ट के अंदर देखो, आप ध्यान से समझो। इस चार्ट में यहाँ पर क्या बोल रहा है अगला? यहाँ पर क्या करो? बोलो एंट्री करो। तो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ अगर एंट्री करेंगे ना हम, तो फिर यहाँ एंट्री करने पर वो नीचे की तरफ जाता है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग करना, जो कि ऑप्शन के अंदर नज़र आता है।
ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना एक सेगमेंट होता है हमारा जो कि हमारे लिए नाजायज़ है, लेकिन थोड़ा सा उसका मैं नॉलेज बता देता हूँ क्या है। उसके अंदर पहले हमें बेचना पड़ता है और फिर हाँ सही है, पहले हमें बेचना पड़ता है फिर ख़रीदना पड़ता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में चलता है। तो अब या इस प्राइस के अंदर तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, बोलो, बेच दूँगा। अब मैंने ख़रीदा ही नहीं तो मैं बेचूँगा कैसे, लेकिन उसमें सिस्टम होता है ऐसा ही। और फिर जैसे नीचे गिरेगा ना तो फिर यहाँ पर मैं ख़रीद लूँगा, तो इस वाले एरिए तक का मुझे जो है मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। इसीलिए ऑप्शन के अंदर क्या होते हैं, लोग डूब भी जाते हैं और लोगों का बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी बनता है। तो आप लोग कभी भी शॉर्ट सेलिंग मत करना, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पैसे ही डूबेंगे। भाई आप अपना जो है ये माइक बंद कर लो। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ भी देख लो, ये सपोर्ट लाइन है, ऊपर की तरफ गया मार्केट, फिर साइडवेज के अंदर चला, फिर ब्रेकआउट देके फिर नीचे की तरफ आ गया। अरे माइक बंद कर लो भैया, किसका चल रहा है माइक? अब फिर जो है ना, तो किसका माइक चल रहा है उसको म्यूट कर दे, उसको या उसको रिमूव कर दे। अब फिर आप लोग देख सकते हो ये हमारे दोनों जो है ना ये लाइन है, देखो आप ये जो है हमारे पास ये दोनों वाली लाइन है, ये इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सपोर्ट से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो वापस उसी रेंज में आ जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कप। फिर वापस ऊपर जाएगा इस तरीके से साइडवेज के अंदर, और फिर वो वापस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके फिर वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई किसकी, इन्वर्टेड कप विथ हैंडल की। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो इन्वर्टेड कप विथ हैंडल है, यहाँ ब्रेकआउट दिया फिर मार्केट नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का पैटर्न कंप्लीट हुआ। एक का तो नाम था क्या, कप विथ हैंडल, और दूसरे का नाम है इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। अब हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न है उसका नाम होता है फ्लैग पैटर्न। यानी यहाँ पर जो है हमारे पास झंडा बनता है, यानी फ्लैग बनता है। तो फ्लैग बनने में कैसे हमें आपको जो है कैसे अप्लाई करना है, कैसे पहचानना है, उसकी आप लोग अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग डालो फ्लैग पैटर्न। सबसे पहले तो जो है आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे फ्लैग पैटर्न। अब यहाँ पर जो है दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक तो होता है बियर, एक होता है बुल। तो दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक तो क्या होता है भाई बियर फ्लैग पैटर्न, एक होता है बुल फ्लैग पैटर्न। तो इसको जो है ना मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपको। ये चलो देखो, इसके अंदर होता क्या है, इस पैटर्न के अंदर मोस्टली इसके अंदर ये होता है भाई, इसके अंदर ये होता है कि इसमें मार्केट ऊपर से भी आता है और नीचे से भी आता है। तो सबसे पहले अपन नीचे से चलते हैं। तो नीचे से मार्केट ऐसे चलेगा, देखो मार्केट इस तरीके से चलेगा। अब मार्केट चल रहा है ये, फिर यहाँ पर वो घूमता रहेगा, इस तरह की जो है ना वो कैंडल बनाता रहेगा। समझ गए मेरी बात? तो अब ये पैटर्न क्या हुआ, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है लकीर बनी है, इसका जो है क्या बनाए, डंडा बनाए, जैसे फ्लैग के अंदर होता है ना डंडा पकड़ने वाला। और फिर ये जैसे इसका ऊपर वाला सपोर्ट बनाओ, सॉरी रेजिस्टेंस, ये इसका क्या बनाओ, सपोर्ट, और इसको यहाँ से मिला दो। तो इस तरह के पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ ब्रेकआउट कहाँ देगा, बोले देखो नीचे से आ रहा है तो ब्रेकआउट ऊपर देगा, तो फिर मार्केट कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले एक एक कैंडल ऊपर की तरफ अब ट्रेंड नज़र आएगा, फिर जो है थोड़ा डाउन के अंदर साइडवेज आएगा। तो फिर यहाँ पर हम जो है ना इन दोनों के अंदर साइडवेज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाकर ये हमारा फ्लैग पैटर्न बन जाएगा। और फ्लैग के अगर रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह की कैंडल को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न हम उसको बोलते हैं, जो कि बुल का साइन रिप्रेजेंट करता है। फिर आप लोग नेक्स्ट लिखेंगे, ये तो हमारी बात हुई बुल फ्लैग पैटर्न। एक होता है बेयर फ्लैग पैटर्न। तो बेयर का मतलब हो गया मार्केट कहाँ से आएगा भाई, ऊपर से आएगा। तो ऊपर से आ रहा है, देखो मार्केट, अब ऊपर से मार्केट आ रहा है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है ना वो साइड में चलता रहेगा मार्केट। फिर हम क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हो कि ये तो हमारा क्या बन गया, बोलो, ये तो बन गया उसका डंडा, और ये बन गया है उसका क्या, रेजिस्टेंस, और ये बन गया है उसका सपोर्ट। अब वो सपोर्ट वाली लाइन पर, नीचे वाली लाइन पर क्या कर देगा, ब्रेकआउट कर देगा, और ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आप लोग इस पैटर्न को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बोल दो या बियर फ्लैग पैटर्न बोल दो। आप इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न या बियर फ्लैग पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे आएगा, फिर साइडवेज में चलेगा, और साइडवेज में चलने के बाद फिर एक साथ नीचे गिरेगा मार्केट। तो ये जो है हमारे दो तरह के अलग अलग पैटर्न, हालांकि चार हो गए ये पूरे। सबसे पहले तो कौन सा हुआ, कप विथ हैंडल, फिर उसके बाद में हुआ हमारा इन्वर्टेड कप विथ हैंडल, फिर जो तीसरा हमारा हुआ है फ्लैग पैटर्न, फिर एक होता है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास ये पैटर्न होते हैं। तो इन पैटर्न के बेसिस पर जो है हमें पता चलता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। सबसे पहले देखो आप फर्स्ट वाले के अंदर देख लो, आप फर्स्ट वाले के अंदर क्या हो रहा है कि नीचे से जा रहा है, इसका मतलब नीचे से फिर ये एक साइडवेज चलेगा, साइडवेज चल रहा है, फिर ऊपर चला गया। यहाँ देखो ऊपर से साइडवेज आ गया, फिर नीचे चला गया। अब यहाँ देखो आप, एक लकीर बनी सबसे पहले तो फ्लैग पोल जिसको अपन बोल रहे हैं, फिर ये साइडवेज में चलता रहा। साइडवेज के अंदर जो है ना हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हमने, तो ये हमारा बन गया झंडा। फिर इसके बाद रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ भी देख सकते हो ये उल्टा बन गया है, पहले मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ साइडवेज में चला, और फिर मार्केट नीचे की तरफ चला गया है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि पहले नीचे से ऊपर आया, फिर साइड एक ही वेज में चला, थोड़ा डाउन ट्रेंड वापस आया उसमें, फिर वापस से अप ट्रेंड आने की कोशिश किया उसने। यहाँ भी देख सकते हो आप, ये बुल फ्लैग पैटर्न इसको अपन बोलते हैं। नीचे से पहले ऊपर, फिर डाउन में साइडवेज चलेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा, और इन्वर्टेड के अंदर सपोर्ट पर ब्रेकआउट देके नीचे चला जाएगा। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ क्या है, बुल की तरफ नज़र आ रहे हैं, मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से नीचे की तरफ आ चुका है। तो इस तरीके से जो है ना हम सबको जो है ये आप यहाँ भी देख सकते हो, पहले सीधा गया, फिर साइडवेज के अंदर सपोर्ट पर रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट देखिए, फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास ये पैटर्न होते हैं। तो आज जो है ना हम इतना ही पढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो मैं आपको अपस्टॉक्स में लेके चलता हूँ। अपस्टॉक्स के अंदर जो है आप लोग बहुत सारे शेयर्स हमने आपको भेज दिए थे। ये एक शेयर है, अलग अलग टाइप के शेयर्स कौन सा निकाले आज, चलो इस पर रिसर्च करते हैं आज। टाटा टेक्नोलॉजी पर, ये टाटा का शेयर है भाई ये, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, पहले इसको अपन डिलीट कर देते हैं। चलो, ये जो है ना टाटा का शेयर है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये रहा, चलो ये नज़र आया। अब फिर यहाँ फ्लैग पैटर्न है, यहाँ अब ट्रेंड जाने के बाद में फिर फ्लैग पैटर्न। चलो यहाँ देखेंगे आप लोग, बहुत सारे पैटर्न्स इसमें नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मैं आपको सबसे पहले तो पहले वाला पैटर्न दिखाता हूँ। यहाँ देखो क्या बात है, इसके अंदर
सबसे पहले तो आप इस एरिया को देखो। आप पहले तो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ वो एरिया कहाँ है। इस वाले एरिया को देखो आप, ये एरिया नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से आपको, ये वाला एरिया। इसके अंदर क्या है, नीचे वाली दोनों लाइन क्या है बोलो, बराबर है। नीचे वाली क्या है यहाँ पर, बराबर है। अब सबसे पहले कप बनाना है, तो कप बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन लेंगे आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। कप बनाने के लिए आपको चौथा ऑप्शन लेना है। यस, चलो इसको मैं पहले डिलीट कर रहा हूँ। चौथा वाला, फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, देखो ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब फोर्थ के अंदर आप नीचे की तरफ आओ, देखो आर्क नाम आ रहा है, ARC, डबल कर्व के ऊपर आर्क। अब यहाँ देखो आप क्या है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लगभग क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया मैंने, तो ये सेट हो गए। अब हमें कितने डॉट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, 3। अब जो बीच वाला डॉट है ना, आप इसको आप घुमाओ। आप जब बीच वाले डॉट को आप क्लिक करोगे तो फिर देखो ये हमारा इस तरीके से क्या बनेगा, ये हमारा जो है कप बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक गए ना वहाँ तक हम कप लेके चलेंगे। तो ये बन गया हमारा उल्टा कप। फिर इसके बाद साइडवेज ऊपर की तरफ देखो आप, ये साइडवेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाओ आप ट्रेड लाइन से। तो ये यहाँ से देखो आप, ये इसका सपोर्ट, ये इसका रेजिस्टेंस, ये इसके रेजिस्टेंस से मैंने टच कर दिया। और फिर इसके बाद में क्या है, इसी कैंडल का जो हमारा सपोर्ट है वो इस कैंडल की क्या है बेटा, ओ सॉरी फिर इसके बाद में जो है ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में इसने ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन यहाँ ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं हुआ, ज़्यादा मार्केट जो है नीचे की तरफ नहीं गया, बहुत कम गया है मार्केट। यानी लगभग जो है इसमें डाउन ट्रेंड यहाँ से आने स्टार्ट हुआ है। पहले ये ऊपर की तरफ गया लगभग 1024 से, 1024 के बाद में फिर ये नीचे आ गया, लगभग 24 रुपये का यहाँ पर जो है लॉस हुआ लोगों को। और फिर ये वापस ऊपर जाके फिर ये आज वापस नीचे आया है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ड्रॉ करने का जो है तरीका होता है। इस तरीके से अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे ना तो ये आपको बढ़िया तरीके से जो है सेट होगा। अब ऊपर नीचे जाएगा वो कैसे पता चलेगा भाई, वो तो ब्रेकआउट पे डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट किधर दे रहा है। पहले तो पैटर्न बनाएंगे तब ही होता है। अब ये BEL की अपन बात कर लेते हैं। जो भी मैंने काम किया सबसे पहले तो मैं उसको डिलीट कर दिया, फिर इसके बाद में जो है ये हमारा पैटर्न है। अब आप इस पैटर्न को समझ सकते हो। आप लोग देखो इसमें क्या बन रहा है। सबसे पहले तो जो है इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है, इसको आवाज़ भी करना, इसके अंदर देखो कैसे अपन को पता चलेगा कि यहाँ क्या बन रहा है। पहले तो आपको इसमें प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। देखो मैं इसको देखते हैं मुझे पता चल गया है कि यहाँ क्या बन रहा है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मैं ट्रेंड, हाँ सबसे पहले तो यहाँ देखो इसका लोअर सर्किट कहाँ है, देखो आप ये लोअर सर्किट ये रहा। थोड़ा इसको या चलो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, ऊपर गया, बराबर है बात, ये एकदम सीधे गया, कोई इसमें इसके अलावा कैंडल नहीं आई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक साइडवेज डाउन ट्रेंड के अंदर हमें नज़र आ रहा है। अब सपोर्ट को मिलाओ, रेजिस्टेंस को मिलाओ, तो देखो ये क्या है बोलो भाई, रेजिस्टेंस, और ये भी क्या है हमारा रेजिस्टेंस। तो हमने इसको मिला दिया। अब नेक्स्ट ट्रेड लाइन में लो आप, ये क्या है इसका सपोर्ट, तो फिर ये जहाँ तक ये सपोर्ट जा रहा था ना वहाँ तक ये ले लो, ये हमारा सपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो फ्लैग पैटर्न बन गया। फिर फ्लैग पैटर्न के ऊपर यहाँ ऊपर की तरफ जो है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, यानी मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। फिर यहाँ ब्रेकआउट किया, देखो लगभग कितने पे 313 के अंदर, फिर ये ऊपर गया है मार्केट 340 रुपये तक। अब ये उल्टा जो है ना, देखो जहाँ से ये याद है,
306 रुपये से गिर के फिर ऊपर गया है, गिर के नहीं उछल के ऊपर गया, फिर वापस ये क्या आ गया बोलो, वह वापस 305 तक आ गया, लगभग इस वाली प्राइस पर आ गया। इसका मतलब ये क्या बन गया बोलो, ये बन गया हमारा उल्टा कप। अब हैंडल बनने के लिए थोड़ा सा मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाके फिर कहाँ आएगा बोलो, वापस से नीचे आएगा। तो ये आपको जो है लेना चाहिए, यहाँ पर खरीदना चाहिए बिल्कुल। BL के अंदर खरीदारी का मौका था, आज नहीं खरीदा क्या आपने? अच्छा, आपके तो पैसे पहले से बोलो उसमें लगे पड़े ना, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ भी देखो आप, यहाँ पर एक ट्रेंड वापस नज़र आ रहा है, ये नीचे से सबसे इधर, फिर ऊपर वाले जो लाइन है हमारा ये, इसका जो है रेजिस्टेंस, इस वाली कैंडल के क्या करो, रेजिस्टेंस के इक्वल बनाओ, और नीचे वाले का सपोर्ट जो है लगभग ये यहाँ से इसने सपोर्ट लेना शुरू किया था, लगभग यहाँ से, ये इस तरीके से आप लोग बनाइए, ठीक है। इसको आप पीछे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपनी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है बोलो, ये हमारा बन चुका है फ्लैग पैटर्न। अब इसने ब्रेकआउट कहाँ दे दिया बोलो, ब्रेकआउट इसने दे दिया है रेजिस्टेंस पर। अब मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर, दो कितना ऊपर गया है। तो इस तरीके से भाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद होता है, यहाँ पर भी बना है, तो ये तो बनता रहता है मार्केट के अंदर। अब मैं आपको कप हैंडल और बता देता हूँ मैं, ओरिएंट सीमेंट में देखेंगे अपन। चलो, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, ये भी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। चलो, इसमें कुछ नज़र आ रहा है क्या, पहले मैं देख लेता हूँ। सारे अप ट्रेंड रहे यहाँ, ये कभी नीचे आया ही नहीं था। आपको कप जो है ना, कप विथ हैंडल, वो आपको जो है डाउन ट्रेंड में नज़र आएगा, ध्यान रखना। अब ये यार काम किया हुआ है यहाँ, तो हटा नहीं सकते इसको अपना। अब यहाँ पर नज़र आ रहा है क्या अपन को, चलो यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि आप देखो, सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है बोलो, बराबर है, बराबर, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, ये कैंडल ले लिया गया, वो अपन को ये लेना है अपन को ना, आर्क वाला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है बोलो, बराबर। अब जैसे बराबर है, इसका मतलब इसको अपन नीचे की तरफ खींचेंगे, ये बन गया हमारा कप। फिर मार्केट थोड़ा वापस से नीचे आया, थोड़ा इसको अपन जूम करके बनाते हैं। और इसका जो है ये रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस पर आ जाएगा, और इस वाली ट्रेंड लाइन का जो है, इस वाले ट्रेंड लाइन के क्या जाएगा, इक्वल। फिर इसने लास्ट के अंदर जो है, हालांकि पहले इसने नीचे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं था, ठीक है। फिर इसे वापस ऊपर जाने के बाद इसने ऊपर दिया, फिर ये वापस यहाँ पर देख सकते हैं अप ट्रेंड आया इसके अंदर, लगभग 70 रुपये से जो है ना, ये 90 रुपये तक ये वापस ऊपर की तरफ गया है। तो फिर ये इस तरीके से यहाँ पर हम सबको देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ भी बन रहा है, ये इन्वर्टेड वाला बन रहा है, देखो कितना शानदार बना है, इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। सबसे पहले तो आप आर्क में जाने के बाद में ये दोनों लाइन यहाँ मिल रही हैं, एक तो इसको अपन मिलाओ और एक इसको अपन यहाँ मिलाओ, मिला दिया, ऊपर लेके चलो जहाँ इसकी हाईएस्ट प्राइस है, मिल गई है। अब फिर ऊपर की तरफ क्या बनेगा, यहाँ पर हैंडल बनेगा, तो इसका जो है क्या रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस से लगभग टच करेंगे, और फिर इसका सपोर्ट इसके सपोर्ट से, तो ये इसका सपोर्ट ये रहा, लगभग यहाँ पर अपन ड्रॉ कर देंगे।
फिर ये देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करके फिर देखो मार्केट कितना नीचे आया है। नीचे क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि इसने इसके ब्रेकआउट जो है कहाँ पर दिया है, सपोर्ट पर इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये आपको जो है ड्रॉ कर करके भेजना है, हमें 3-3 4-4 5-5 एग्जाम्पल सबके बना के भेजने हैं। ठीक है, तो जो है ना ये हमारी तरफ से जो है आज की क्लास कंप्लीट होती है। अब आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए भाई। समझ में आया क्या आप वाली क्लास है या नहीं? समझ में नहीं आया? नहीं सर, आया सर। मैं कह रहा सर, ये एक तो अपना ग्राफ है जी, कितने कितने मिनट पे कैसे किया, कितने घंटे का हाँ। है, कैसे देखना रहेगा? अब देखो आपको जो है ना, अगर 2-3 दिन जैसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं हम, आज खरीद लिया 3-4 दिन के बाद अपन को बेचना है, तब तो ग्राफ आपको देखना है एक दिन का, एक दिन का ग्राफ देखना है आपको। अब आपको 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटे के बाद अगर आपको एंट्री लेना है ना कि भाई इसकी सही एंट्री कहाँ पर होगी, तब एंट्री लेने के लिए जो है आप इसके अंदर 15 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो। अब आपको जैसे मुझे मेरे दिमाग में सोच लिया भाई मुझे इस शेयर के अंदर जो है ना मुझे एंट्री लेनी है, तो उसका 15 मिनट का चार्ट देखो आप, या 1 घंटे का चार्ट देखो आप उसका, फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना के फिर आप जो है उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और फिर अब आपको एग्ज़िट करना है ना, मतलब बाहर निकलना है, तब आपको दिन के हिसाब से चार्ट देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ बुलिश कैंडल बन रही है तो मार्केट 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन यहाँ अब ट्रेंड नज़र आएगा, इसका मतलब अपन को इसको बेचना नहीं है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आपको ख़रीदना है तब आप 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट देखेंगे, और जब बेचना है आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तब आपको 1 दिन का चार्ट देख के, दोनों पहले चार्ट पोजीशन बना के देखना, उसके बाद आप लोग ख़रीदारी करना है। ठीक है डॉक्टर साहब? जी जी सर, जी सर। चलो, अब किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो बताइए। और किसी का कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में नहीं आई, थोड़ा अच्छे से ना आप लोग इनको बना के भेजो, सीखो इनको। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका हाथ जम जाएगा, और मिनटों में ना आपको फिर जो है मिनटों के अंदर नज़र आएगा। जैसे आज हमने तुरंत पकड़ लिया कि भाई यहाँ पर ये कैंडल है, तो हालांकि टाइम लगेगा। जब हम इसको सीख रहे थे ना तब हमें बहुत भारी लग रहा था, यार ये क्या पढ़ा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भाई इसको छोड़ा नहीं हमने। हमारी ख़ास बात ये रही, स्टार्टिंग में समझ में देखो किसी को नहीं आता है, लेकिन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो कभी कभी ज़िंदगी में जो है ये अच्छे से जो है ना समझ जाते हैं हम। लेकिन अगर आपने छोड़ ही दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, तो फिर तो आप लोग जो है ना फिर बहुत टाइम लगता है इसको सीखने के अंदर। आप भले ही देखो, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, आप भले ही आज आप सीख रहे हो, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद ये सीखा हुआ बहुत आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। कैसे काम आएगा भाई? क्योंकि जब आप थोड़े ज़्यादा उम्र में पहुंच जाएंगे हम, और हमारे पास में बढ़िया पैसे होंगे, फिर अपन सोचेंगे इस पैसे को मैं कहाँ लगाऊं मैं। तो अभी जैसे अपने फादर जैसे कोई 50 साल का उम्र है, कोई किसी की 40 साल की उम्र है, उनके पास पैसा है, लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है और लगाना भी चाहते हैं, भाई साइड बिजनेस हो जाए, कोई इनकम का और सोर्स हो जाए, तो वो क्या करते हैं, दूसरों के भरोसे पैसा लगाते हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं, जो जैसा कि आजकल अपन बार बार सुनते हैं। तो 1 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इसका बहुत क्रेज़ आने वाला है हिंदुस्तान में। देखना आप आने वाले 10 सालों के अंदर, बल्कि मैं तो कहता हूँ 5 सालों के अंदर जो है इसका रेशो बढ़ने वाला है। क्योंकि पहले आप देखना यूट्यूब पर क्लास नहीं मिलती थी शेयर मार्केट की, जब हमने इसको स्टार्ट किया था। किसी चीज़ को देखना होता ना तो मुश्किल से
एक तो ये जी बिजनेस वाले, एक CNBJ, एक ऐसा जो है ना, 2-3 जो है ये आदमी जो है इसके राय देते थे। आज हज़ारों लोग यूट्यूब पर जो है शेयर मार्केट के बारे में काम कर रहे हैं, तो इससे बहुत क्रेज़ आ रहा है और बहुत ज़्यादा जो है लोग सीख रहे हैं, इंटरेस्टेड लोग हो रहे हैं। इसलिए आप लोग भी जो है ना इसको अच्छे से सीखो, इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, हमारा कल का ट्रेंड और बाकी है, तो हमारा पूरा चार्ट पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारी तरफ से। परसों की जो क्लास होगी वो हमारी फंडामेंटल की होगी कि कौन से शेयर हमें ख़रीदना है, कौन से शेयर हमें बेचना है और कौन से में अपन को बाय करना। ये फंडामेंटल्स के बारे में कौन कौन सी कंपनियां मजबूत होती है जहां पर हम पैसा लगा सकते हैं वो बात करेंगे। फिर उसके अगले दिन हम एक पैटर्न बताएंगे आपको, उस पैटर्न के ज़रिए से आप दिन का 1%, 2%, 1.5% कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हमारी 3-4 दिन 5 दिन की क्लास और बाकी है। थोड़ा मेहनत कर लो आप लोग ताकि जो है बढ़िया आप लोग सीख सको। ठीक है, चलो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी डॉक्टर साहब। एक अगर सर जैसे अपन किसी लॉन्ग टर्म में अगर सोचना चाहे, अपने लॉन्ग टर्म में अपन कोई फंडामेंटल कंपनी जिसमें अपन लगा सकते, जैसे 2-3 साल के लिए सैंपल अगर अभी अपने अच्छी है फंडामेंटल कंपनी है। फंडामेंटल कंपनी जैसे अभी एक IPO आ रहा है, मैंने यहाँ डाला था, क्या नाम था उसका, शायद सन स्टार या, एक मिनट रुक जाइए मैं देख के बताता हूँ। मैं वन में भेजा शायद आपने, एक मिनट रुक जाओ मैं बता सन स्टार है, बिल्कुल अभी आने वाला है। हाँ, सन स्टार नाम है उसका। तो वो क्या है, उसका आप IPO अप्लाई करो, 14-15 लोट के लिए अप्लाई करो आप। फिर उसके बाद में लगभग है ना आपको 150 शेयर मिलेंगे। 150 मतलब लगभग 1200-1500 शेयर मिलेंगे आपको। इसके 2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा आपको। तो फिर ये 2 साल तक ना आप इसको होल्ड करके रख सकते हो, आप इसको 2 साल तक, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कंपनी है हिंदुस्तान की जो है। ये जैसे वो होते हैं ना, अपने क्या बोलते हैं उसको यार, गन्ना होता है, गन्ने का काम करती कंपनी है। और ये लगभग मेज वाली लगभग 60 कंट्रियों के अंदर अपना माल बेचती है, 60 कंट्रियों के अंदर लगभग। और ये अभी जैसे IPO इसलिए लेके आ रही है कि इसको जो है ना फैक्ट्री वगैरह बनानी है इसको, और इसके ऊपर डेट है, कर्ज है इसके ऊपर, तो उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए जो है ये IPO लेके आ रही है। और लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे इस कंपनी का मालिक के पास 99% जो है मतलब प्रमोटर है। इसके प्रमोटर का मतलब हो गया जिसने इसको शुरुआत करी थी ना, अभी वो आदमी 99% जो है उसका मालिक है। तो वो लगभग 29% जो है शेयर लोगों को बेचना चाह रहा है। वो 70% भागीदारी खुद के पास रखेगा वो। और लगभग 513 लाख करोड़ रुपए जो है, ज़्यादा तो नहीं बोलते ना मैंने, 513 लाख करोड़ या 513 करोड़ नहीं, हाँ 513 करोड़ रुपए इसको चाहिए। और फिर ये जो है अलग अलग भागों के अंदर इसको डिवाइड करेगा। 100 करोड़ रुपए इसका जो डेट है अभी चल रहा है उसको ख़त्म करने के अंदर जो है काम करेगा। तो ये कंपनी बहुत बढ़िया है और हिंदुस्तान के अंदर गन्ने बनाने के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। इसके द्वारा केमिकल्स बनता है, दवाइयाँ बनती हैं और भी बहुत सारे जो है काम होते हैं इसके थ्रू। तो इसलिए बहुत बढ़िया कंपनी है। आप इसमें अप्लाई करेंगे ना तो सस्ते के भाव में शेयर मिलेंगे और बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा अपन को। बढ़िया कंपनी, आप इसको अप्लाई करो। कितने शेयर बताया आपने? हाँ, 2 लाख के कितने शेयर बताए इसके? 14 लोट मिलेंगे आपको। एक लोट में 150 शेयर है। अब आप कितने भी लोट अप्लाई कर सकते हो। एक लोट की कीमत है कितना, 14,200 रुपये। 14,000 बिल्कुल। हाँ, 14,200 रुपये छोटा ही है ये। और छोटे के हिसाब से अपन को ख़रीदना चाहिए हमेशा IPO। 1-1.5 लाख वाले IPO बहुत रिस्की होते हैं ना। तो फिर उसके अंदर क्या है, आपको 1 लोट, 2 लोट, 3 लोट, 4 लोट, 5 लोट, इस तरीके से इसमें क्राइटेरिया तो है भाई। एक आदमी 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगा सकता, वो कितने भी लोट उसको मिल सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है IPO के अंदर, 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगा सकता एक आदमी, चाहे भले कोई हो। तो इस तरीके आप जो है ना, इस्लामिक उसमें भी है शायद।
हाँ इस्लामिक कंप्लाइंट। हाँ जी जी, बिल्कुल वो सरई को कंप्लीट कर रही है वो। तो इसलिए जो है ना हम उसके अंदर लगा सकते हैं, लगभग 2 साल के लिए हम उसको रख सकते हैं। और भी 2-3 कंपनियां हैं, मैं आपको देख के बताता हूँ, 1 मिनट रुको आप। स्क्रीन आपको नज़र आ रही है क्या अभी? स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है ना शायद, 1 मिनट रुक जाओ। लॉन्ग टर्म के अंदर तो सोना, BLW, बैंक के शेयर्स आ रहे हैं। ये जो आप इसको, लेकिन इसमें बढ़िया प्रॉफिट 200% मिलेगा, 7,000। अभी तो जो है ना डॉक्टर साहब, अभी तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर है ना, अभी कोई बढ़िया कंपनी तो मुझे दिख नहीं रही है। बजट के बाद ही पता चलेगा इसके बारे में अपन को, क्योंकि बजट के मौके पे जो ना अपनी गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा कहाँ लगाती है, डिफेंस में लगाती है, इंफ्रा में लगाती है, या जो है रेलवे के अंदर लगाती है, क्या उनका जो है प्लान है, तो वो तो किसी को नहीं पता होता है। वो तो बजट जब अनाउंस होता है, जो अपनी निर्मला सीतारमण है, तो ये अपना जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तब वो जो खबर आएगी ना अपन को, उसके हिसाब से फिर मार्केट चलेगा। अब जैसे आ गया कि भाई किसानों के लिए बढ़िया जो है ना, ये क्या बोलते हैं, बढ़िया स्कीम लेके आएंगे गवर्नमेंट, तो जो जितने भी केमिकल्स के जो स्टॉक है ना, जैसे चंबल फर्टिलाइज़र है, नेशनल में एक मदरसन है मेरे ख्याल से, और एक NFL है, तो ये 3-4 शेयर बहुत बढ़िया ग्रोथ करेंगे अगर किसानों के लिए बढ़िया जो है, अगर ये स्कीम्स लेके आएंगे तो। या अभी जैसे बहुत सारे यानी लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है ना, डिफेंस के एरिया के अंदर भी जो है ना ये बहुत बढ़िया करने वाले ऐसी खबर आ रही हैं। और रेलवे तो खैर है ही, अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है बुलेट ट्रेन के बारे में, तो उसको और ग्रोथ दिलाने के लिए ना रेलवे के स्टॉक ये तो बढ़ते ही हैं, हर बजट की बात है ये। मैं आपको एक अभी वीडियो देख रहा था मैं, राकेश झुनझुनवाला साहब का, जो शेयर मार्केट के ख़तरनाक किंग रहे हुए हैं। वो शायद लगभग 1990 की या 2000 की बात बता रहे थे, उनका वीडियो में देख रहा था। तो उस वक्त जो है बजट लगभग 6 बजे शाम को जो है ना वो पेश होता था बजट। तो उन्होंने क्या किया, बजट से पहले ही उन्होंने 3 करोड़ रुपए मार्केट में लगा दिए थे। बजट अनाउंस होने से पहले ही कंपनियों के अंदर अपने 2.5-3 करोड़ रुपए लगा दिए कंपनियों के अंदर। फिर जब बजट ख़त्म हो गया, और उस वक्त मार्केट चलता था 6 बजे से सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक, नहीं सुबह जो है ना 9 बजे से रात को 6 बजे तक चलता था मार्केट। तो फिर जैसे ही जो खबर आई है ना मार्केट के अंदर, भाई इस स्टॉक के अंदर या अपनी गवर्नमेंट जो है इन स्टॉक के या इस एरिया के अंदर पैसा खर्च करेगी, तो उनके स्टॉक बहुत स्पीड से बढ़े। तो फिर उसी वक्त जो है राकेश झुनझुनवाला को लगभग 17 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया था। तो ये सबसे बढ़िया मौका होता है प्रॉफिट गेन करने का, इसलिए आप थोड़ा एक्टिव रहो। सेल और बाय कैसे करना है वो मैं आपको जो है ना एक वीडियो तो मैंने भेज दी है अपने यूट्यूब पर, आप लोग उसको देख लो। सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, वो तो एटलीस्ट सीख लीजिए आप लोग। फिर आपके पास जो पैसा है वो लगाइए, बेझिझक लगाइए, डूबेगा नहीं मार्केट, डूबेंगे नहीं, पैसे प्रॉफिट बना के देगा आपको 10 से 12-15% कम से कम। रेलवे के स्टॉक है, जैसे एक है रेलटेल, बहुत बढ़िया कंपनी है। RVNL तो दो नॉन सरई है, लेकिन अपन उसमें नहीं लगा सकते हैं। रेलटेल सरई है, वो सही है। हाँ वो उसमें हम पैसा लगा सकते हैं, ग्रोथिंग कंपनी है वो।
तो इस तरीके से जो है आप इंशाल्लाह तैयार रहे। कल और परसों अपने पास मार्केट बंद है, लेकिन जब 23 तारीख को या कितने, आज कितनी हो गई, 19 हो गई ना, 21 तारीख को मार्केट खुलेगा, धमाके के साथ खुलेगा इंशाल्लाह। और अगर ग्लोबल मार्केट ही कमज़ोर है तब तो भाई उसका इम्पेक्ट हिंदुस्तान के मार्केट पे पड़ता है। नेस्डेक, डाउ जोन्स लगातार माइनस में क्लोज़ हो रहे, इसीलिए हिंदुस्तान का मार्केट भी जो है ना ये डाउन जा रहा है। और अभी एक और अपॉर्चुनिटी आएगी अपने पास कि अभी अमेरिका के अंदर चुनाव होंगे। अभी जैसे अभी ट्रंप पर जो हमला हुआ वो क्या कर रहा था, वो सभा कर रहा था वो। तो अमेरिका के अंदर अगर गवर्नमेंट बदलती है तो फिर वापस से जो है नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे तो मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन अगर दोबारा बाइडेन की गवर्नमेंट आती है तो मार्केट फिर और ऊपर चला जाएगा। तो वो उस पर भी हम सबको नज़र रखने। तो कहने का मतलब यही है, जो अपने पास नॉलेज है ना वो आपके पास होना चाहिए नॉलेज। हम इसको रिसर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं भाई हिंदुस्तान में, अमेरिका में क्या चल रहा है। और ये सारी खबर आपको यूट्यूब पे मिलेगी। बढ़िया बढ़िया जो ग्रुप है, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप है अलग से बना रखे लोगों ने, उसके अंदर मिलेगी। टेलीग्राम पे हज़ारों ग्रुप है, वहाँ मिलेगी आपको। और आप तो भी स्टार्टिंग के अंदर जैसे जी बिजनेस है, अनिल सिंघवी सर है, उनको सुनो आप अच्छे से, 2 घंटे 3 घंटे रोज़ ना डेली का उनको सुनो, वो उनसे नॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है इंशाल्लाह। चलो आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। अब किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। बाकी सर आप जो है ना, यदि बजट है तो 1-2 क्लास आप आगे पीछे ले लेना, देखिए बजट के हिसाब से। जी जी, नहीं बजट के हिसाब से तो यही है, अपन शेयर भेजेंगे, अब आपको बाय करना है उनको। जी जी सर। ठीक है, चलो टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।